वो अपनी बीमार माँ को गोद में उठाता है और गोद में उठाकर के चौथी मंजिल पर पहुंच जाता है और फिर वहीं से वो अपनी बीमार माँ को नीचे फेंक देता है और उसी दौरान दौड़ते हुए अपने कमरे में आ जाता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। तभी एक शख्स नीचे से भागते हुए जाता है और उससे कहता है कि आपकी माताजी छत से गिर गई हैं और उनकी डेथ हो गई है। फिर वो अपने दरवाज़े से निकलता है और दौड़ते हुए नीचे पहुंच जाता है और नीचे पहुंच कर के वो रोने का नाटक करता है और पुलिस को सूचना देता है कि मेरी माताजी छत से गिर गई हैं और उन्होंने सुसाइड कर लिया है, और इस बात की वो जानकारी पुलिस को सौंपता है। दरअसल उसका नाम है प्रोफेसर संदीप नथवानी और उनकी माता का नाम जयश्री बेन नथवानी। ये पूरी कहानी गुजरात के एक ज़िले की है जिसका नाम है राजकोट। तारीख थी 27 सितंबर 2017। इसी तारीख को एक कलयुगी बेटा संदीप जो प्रोफेसर है अपनी माँ की बीमारी से परेशान हो गया और उसने अपनी माँ को छत से नीचे फेंक दिया और छत से नीचे फेंक करके अपनी माँ की हत्या कर देता है। और फिर वो पुलिस को सूचना देता है कि मेरी माताजी छत से गिर गई हैं, छत से उन्होंने कूद करके आत्महत्या कर ली है, और ऐसा कह करके वो पुलिस को गुमराह कर देता है। पुलिस भी उसके झूठे जाल में फंस जाती है और पुलिस भी इस केस को आत्महत्या मान करके फाइल बंद कर देती है। लेकिन अगर सीसीटीवी की फुटेज सामने नहीं आती तो शायद ये कलयुगी बेटा आज सलाखों के पीछे नहीं होता। पूरे हत्याकांड के लगभग 3 महीने बाद पुलिस को एक गुमनाम ख़त मिलता है और उस गुमनाम ख़त में ये लिखा होता है कि जिस जयश्री बेन की मौत हुई है वो इतनी लाचार थी और ऐसी बीमार थी कि वो खुद नहीं चल सकती थी। तो यहीं से पुलिस को शक हो जाता है और यहीं से पुलिस फिर से उस फाइल को खोलती है और जांच शुरू कर देती है। पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। तो फिर सीसीटीवी फुटेज में सामने आती है कातिल बेटे की काली करतूतें और सामने आता है उस सारे का सारा काला चिट्ठा जो उसने अभी तक पुलिस से छुपा कर रखा था। पुलिस पहुंचती है उस फ्लैट में और वहां से फिर बहुत सारे सबूत इकट्ठा करती है, सीसीटीवी फुटेज लेती है और उन सब से इस कलयुगी बेटे की करतूत का पर्दाफाश हो जाता है। इस लड़के का नाम संदीप नथवानी है जो एक प्रोफेसर हैं और इनकी माताजी काफ़ी बीमार थी। ब्रेन हेमरेज की वजह से वो दिक्कत में चल रही थी। बीमारी से परेशान होकर के इस कलयुगी बेटे ने, इस जालिम बेटे ने, इस जाहिल बेटे ने अपनी माँ को छत से नीचे फेंक दिया और फिर बहाना बनाया कि मेरी माताजी ने सुसाइड कर लिया है। फिर सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि कलयुगी बेटे ने अपनी माँ को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया है। फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखा जाता है। उसने ये नहीं सोचा, जिस माँ ने 9 महीने तक उसको अपनी कोख में रखा, जिस माँ ने उसकी हर बीमारी में साथ दिया होगा, जिस माँ ने खुशियाँ मनाई होंगी और उसके जन्म पर जिस माँ ने खुशियाँ मनाई होंगी, उसी जालिम बेटे ने, उसी कलयुगी बेटे ने अपनी माँ को बीमार होने पर चौथी मंजिल से नीचे फेंक करके और उसको मौत के घाट उतार दिया। जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और फिर उससे सारी बात पूछती है तो फिर कहता है कि मैं माँ की बीमारी से तंग आ गया था और इसी की वजह से मैंने माँ को छत से नीचे फेंक दिया ताकि मुझे परेशान ना होना पड़े, क्योंकि माँ ज़्यादा बीमार हो रही थी और रात को भी उनकी देखभाल के लिए उठना पड़ता था। इसी वजह से परेशान होकर के उसने अपनी माँ को छत से नीचे फेंक कर मौत के घाट उतार दिया। तो ऐसे कलयुगी बेटों के बारे में आपकी क्या राय है? क्या कहना चाहेंगे ऐसे जाहिल और जालिम बेटे के बारे में? गुजरात का एक ज़िला है राजकोट, ये उसकी घटना है। संदीप नथवानी नाम का प्रोफेसर इस पूरी घटना का जिम्मेदार है। आप सभी से अपील करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और ऐसे कलयुगी बेटों के बारे में आपका क्या कहना है आप ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।